तो चलिए, कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी में बगावत हो गई है, बीजेपी में दो फाड़ हो गई है और बीजेपी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी को बड़ा झटका ये मध्य प्रदेश में माना जा रहा है। एक साथ विधानसभा की 30 सीटों पर बीजेपी को झटका लगने जा रहा है। कैसे लगेगा ये झटका, क्यों लगेगा, आखिर कौन है वो विधायक जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा सीट से विधायक हैं नारायण त्रिपाठी। बड़े ही चर्चित विधायक हैं, चर्चित भी हैं, जनता के बीच जनाधार भी रखते हैं और आम लोगों के बीच जबरदस्त पकड़ है। पकड़ कैसे है कि नारायण त्रिपाठी आज की तारीख में बीजेपी से विधायक हैं, चौथी बार विधायक हैं। किसी पार्टी की लहर चले मध्य प्रदेश में वो चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि विंध्य क्षेत्र के मतदाताओं का उन पर भरोसा है। वो कांग्रेस से भी विधायक बन चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी से भी विधायक बन चुके हैं और आज की तारीख में वो बीजेपी से विधायक है। लेकिन उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी है। मध्य प्रदेश में अलग विंध्य राज्य के मुद्दे पर नारायण त्रिपाठी ने भाजपा से अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। उन्होंने बगावत कर दी है और 30 विधानसभा सीटों पर आने वाले दिनों में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आपको बता दें कि उनकी पार्टी का नाम है विंध्य जनता पार्टी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बनी है विंध्य जनता पार्टी। और जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक इसी तर्ज पर नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं, तुम मुझे 30 दो मैं तुम्हें विंध्य दूंगा। यानी कि विंध्य इलाके की 30 विधानसभा की सीटें दो और मैं तुमको विंध्य राज्य बना के दूंगा। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ा झटका कैसे है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने जिस तरीके से अलग पार्टी बनाई, वो बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। अगले 5 से 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। दरअसल पिछली बार मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, वैसे दौर में भी जो विंध्य इलाके की 30 विधानसभा सीटें थी, उन 30 सीटों में से 27 पर बीजेपी जीती थी और 27 सीटें बीजेपी जीतकर मध्य प्रदेश में जब दोबारा से राजनीतिक घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, तो विंध्य इलाके की जो 30 सीटें थी उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब जबकि नारायण त्रिपाठी जो विंध्य इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं, रसूख वाले जनाधार वाले नेता माने जाते हैं और मुद्दा भी उनके पास है, तो विंध्य को अलग राज्य बनाने का, तो अब जो है वो 30 विधानसभा की सीटों पर जबरदस्त बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ऐसे ही नारायण त्रिपाठी नहीं जा रहे हैं अलग पार्टी बनाने, मतलब बड़ी प्लानिंग की गई है। अब प्लानिंग के हिसाब से देश के आजकल चर्चित संतों में शुमार हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले जो मीडिया की रिपोर्ट्स है, विधायक नारायण त्रिपाठी वहां पर कथा का आयोजन कराएंगे। मैहर देवी धाम में ही ये कथा का आयोजन होगा और उसके बाद एक कथा से पूर्व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से पूर्व एक रिकॉर्ड जलभरी यात्रा, कलश यात्रा जिसको बोलते हैं, वो निकाली जाएगी, जिसमें 51,000 लोग कलश लेकर इस कथा में शामिल होंगे, इस भागवत कथा में शामिल होंगे और उसके बाद 5 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा। और जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी अपने कार्यक्रम को, अपनी नई पार्टी को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे बीजेपी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले में भारी नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि नारायण त्रिपाठी, हमने पहले भी बताया, जिस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं वो विंध्य को अलग राज्य बनाने का है। और इसके साथ साथ नारायण त्रिपाठी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसमें उन्होंने धर्म की चाशनी भी उड़ेल दी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नारायण त्रिपाठी की ये पार्टी आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाती है मध्य प्रदेश की राजनीति में। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।